हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एलसीएम कैसे निकालें। दोस्तों किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकालें वो आज हम सीखेंगे। दोस्तों तो एलसीएम निकालने से पहले दोस्तों एलसीएम के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो एलसीएम, इसको एलसीएम जो होता है दोस्तों वो शॉर्ट रूप होता है। इसका फुल रूप होता है एल्स के मतलब लोएस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। दोस्तों एलसीएम का पूरा हिंदी शुद्ध रूप होता है लघुत्तम समापवर्तय। दोस्तों इसके डिफिनीशन के बारे में भी पहले हम कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है। दोस्तों तो दोस्तों इसे समझने के लिए आपको पहले इतना जानना होगा कि जो एलसीएम हम निकालते हैं किसी संख्या का, जैसे हमारा जो क्वेश्चन होता है, किसी कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इन संख्या का मान लीजिए कोई एलसीएम आ गया हमारे पास 12, मान लीजिए एलसीएम 12 है, तो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब इस संख्या के बारे में वो बोल रहा है कि यह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, मतलब ये संख्या, ये दी गई हमारी संख्या है, दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब विभक्त है। दोस्तों यहाँ पे विभक्त का मतलब है कि कट जाए, भाग लग जाए। दोस्तों यहाँ पे जो 2 है, देखिएगा अगर किसी संख्या का एलसीएम आता है तो उस एलसीएम में इन तीनों जो संख्या दी होती है उससे भाग लगा के देखिएगा बारी बारी से, तो ये इस संख्या को पूरा काट देगा। दोस्तों तो ये जो संख्या काट देगा ये सबसे छोटी संख्या होती है, इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों से कट जाए, इसीलिए इसको एलसीएम बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एलसीएम में ही छुपा है ये बात। देखिए दोस्तों लोएस्ट, लोएस्ट मतलब छोटी, और कॉमन, कॉमन मतलब इन तीनों में से कटने वाला। दोस्तों कॉमन का मतलब इन तीनों से कटने वाला। एम से मल्टीपल मतलब इन तीनों से कटने वाला गुणज। दोस्तों ये जो होता है तीनों के पहाड़ा में आएगा। दोस्तों 2 के पहाड़ा में 12 आएगा, 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, 6 के पहाड़ा में 12 आएगा। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या जो होती है और जो वो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाए, वही संख्या उस दी गई संख्या, इन दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप अब एलसीएम के बारे में कुछ हद तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको अब क्वेश्चन एलसीएम बनाना सिखाते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ एलसीएम वाले सवाल ले लिए हैं। दोस्तों तो बारी बारी से हम सबका एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एलसीएम वाले सवाल से। दोस्तों हमारा पहला एलसीएम वाला सवाल ये रहा। दोस्तों तो इसका एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 दो संख्या है, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें एक पैटर्न के रूप में लिखना होगा। दोस्तों तो इनको एक पैटर्न के रूप में सजाने के लिए एक साइन वाले चिन्ह को ऐसे लिख लिया जाता है। ये एलसीएम का एक चिन्ह भी होता है। दोस्तों इसे एलसीएम का चिन्ह कहते हैं, जैसे गुना का चिन्ह ये होता है, भाग का चिन्ह दोस्तों ऐसे करके इसमें सजा के लिखते हैं। दोस्तों तो उसी तरह ये एलसीएम का चिन्ह होता है। दोस्तों तो इसके अंदर इन संख्याओं को लिख लिया जाता है, जो प्रश्न होता है इसके अंदर लिख लिया जाता है। दोस्तों तो हम लिख लिए, अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों एलसीएम निकालने का कुछ नियम और शर्त होता है। दोस्तों उसमें होता है कि ये जो 2 संख्याएं दी हैं, मतलब कितनी भी ऐसी संख्याएं हों प्रश्न में हमारे, उनमें कम से कम 2 संख्याएं बार बार किसी एक संख्या से कटना चाहिए। जब तक कटे दोस्तों काटते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 24 और 36 है, तो यहाँ 2 ही संख्या है, तो ये दोनों जब तक कटती जाएंगी तब तक हम किसी संख्या, विशेष संख्या से तब तक हम काटते जाएंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 24 है, 2 से कट जाएगी, ये 36 है, 2 से कट जाएगी, तो ये दोनों एक संख्या से कट रही है। तो जब तक ऐसा हो कि दोनों एक संख्या, एक विशेष संख्या से कटती जाए तब तक हम काटते जाएंगे। दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि कोई संख्या किसी विशेष संख्या से कटती है कैसे पहचाने, तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ विभाजिता के नियम लाए हैं, पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद आप इस सवाल पे हम फिर आएंगे। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ विभाजिता के नियम को लिया है। दोस्तों तो यहाँ पे पहले है 2 से विभक्त होने का नियम। दोस्तों 2 से विभक्त का मतलब होता है भाग लगने का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, मतलब कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8
में से कोई भी हो वह 2 से विभक्त होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम 86 है दोस्तों, तो 86 में इकाई अंक ये हो गया दोस्तों, इकाई दहाई दोस्तों, इकाई और दहाई, तो इकाई अंक इनमें से कोई हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये प्रश्न था, यहाँ पे देखिए 24 है और यहाँ पे ये 36 है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, किसी विशेष संख्या से जब तक कटे तब तक ये काटते जाना होगा, कम से कम 2। तो दोस्तों कैसे पता करेंगे कि ये किसी संख्या से कट रहा है, तो दोस्तों हम 2 से लेके फिर देखेंगे, अगर 2 से नहीं कटता ये 24 36 तो 3 से देखते, 3 से नहीं कटता 4 से देखते, 4 से नहीं कटता 5 से देखते हैं दोस्तों, ऐसे देखते जाते हैं। और किसी संख्या से अगर नहीं कटता अंत में अंदाज लगाते दोस्तों कि अगर ये अभाज्य संख्या हो जाती तो किसी संख्या से नहीं कटती, क्योंकि अभाज्य संख्या का नियम होता है कि वैसी संख्या जिसका कोई मतलब स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से ना कटे। तो दोस्तों अभाज्य संख्या सिर्फ एक से ही भाग लगती है और किसी संख्या से नहीं लगती है। तो ये कोई विशेष संख्या से अगर अभाज्य होती है यहाँ पे, तो ये किसी और विशेष संख्या से नहीं कटती। तो दोस्तों ऐसा स्थिति में हमारा इसका गुणनफल ही आंसर हो जाता है दोस्तों। तो इसको हम आपस में गुना करते थे 24 × 36, तो वो हमारा एलसीएम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तब तक प्रयास करते जाएंगे जब तक ये किसी विशेष संख्या से कट जाए। तो अगर आपको विशेष संख्या से कटे ये कैसे पता करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, 2 से पहले काट के देखना होगा कि ये दोनों क्या 2 से कट रही हैं, फिर 3 से देखना होगा, तो 3 से कट रही हैं, अगर 2 से कट जाए तो 2 ही से काट देंगे, अगर 2 से नहीं कट रही हैं तो 3 पे आएंगे, 3 से काट के देखेंगे, 3 से कट जा रही हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कट रही है तो आगे दोस्तों ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर नहीं पता है कि इसको कैसे देखेंगे, मान लीजिए 2 से कट रही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप 2 से भाग देने जाइएगा तो टाइम लगेगा दोस्तों। तो इसका कुछ नियम होता है, वो दोस्तों हम नियम लेके आए हैं। तो यहाँ पे पहला नियम है कि 2 से विभक्त होने के नियम। दोस्तों आप ये याद कर लीजिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो 2 से वह विभक्त होगा। दोस्तों आपको यह जरूर याद कर लेना है, इससे क्या होगा कि अगर कोई एलसीएम वाला सवाल आएगा तो आप देखते ही बता देंगे कि ये भी 2 से कटेगा। जैसे यहाँ पे देखते देखते देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है हमने कि 0 2 4 6 8 हो जिसकी इकाई अंक में, तो इसके इकाई अंक में देखिए 4 है, इसके इकाई अंक में 4 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 4 है और इसके इकाई अंक में 6 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 है, ये 4 है और यहाँ पे ये 6 है, यानी ये दोनों 2 से विभक्त होगी दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 लिख के और इसे काट सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे इससे पता चल जाएगा। अब दोस्तों 24 को भाग देने जाइएगा कि कट रहा है कि नहीं, 36 को तो टाइम लगेगा। तो ये दोस्तों टाइम बचाने वाला कुछ नियम होता है दोस्तों। अगर 2 से नहीं कटता तो 3 से देखते हैं दोस्तों, तो लाइन से बारी बारी से चेक किया जाता है दोस्तों। तो 3 से विभाज्यता का नियम भी होता है। तो 3 से विभक्त होने का नियम होता है, यदि किसी संख्या के सभी अंक का योग 3 से कट जाता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभक्त होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे है 8 6 और यहाँ पे एक और ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 86 ले लिया और एक ले लेते हैं हम 96 दोस्तों, यहाँ पे 96 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 96 है तो दोस्तों ये 3 से कट रहा है कि नहीं पता करने के लिए भाग देने जाइएगा तो टाइम लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, तो मतलब यहाँ पे जो संख्या है 96 को देखना है कट रहा है कि नहीं, तो इन सभी अंकों, तो इसमें कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक की संख्या है, तो दोनों का योग 9 + 6, तो 9 6 15 दोस्तों, ये 15। तो अब बोल रहा है सभी अंकों का योग 3 से कट जाए, तो ये 15 जो है 3 के पहाड़ा में 3 × 5 = 15, ये दोस्तों 5 मरतबे कट जाएगा 3 से। तो दोस्तों कट जाए तो वह संख्या भी 3 से विभक्त होगी। अगर ये 15 कट जा रहा है 3 से, 3 × 5 = 15 कट गई 5 मरतबे, तो ये 96 जो होगा 96 ये भी 3 से विभक्त होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे 86 एक उदाहरण लेते हैं, 86 दोस्तों क्या यहाँ 3 से कटेगा, तो देखेंगे जोड़ के 8 और 6, 8 6 14, तो 14 जो है 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, सिंपली 3 से नहीं कटेगा। तो ये यानी ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम 5 से विभक्त होने के नियम। दोस्तों 5 से विभक्त होने के नियम होते हैं। अब बोलिएगा 4 से विभक्त होने का नियम क्या है दोस्तों, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए पहले छोटे से भाग देना होता है। 2 से भाग देंगे, 2 से ही चालू करेंगे, 2 से भाग देंगे, अगर 2 से भाग ना लगे तो 3 से। जैसे यहाँ पे जो है 24 36, देखिए दोस्तों ये कितना 3 से भी कटेगा, 3 × 8 = 24 और 12 × 3 = 36, 3 से भी ये दोनों संख्या कट जाएगी, क्योंकि 4 और +2 6 हो जाएगा, तो 3 से विभाज्य है, और 6 + 3
9, 9 भी 3 से कटेगा, यानी ये दोनों संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से नहीं काटेंगे दोस्तों, पहले हम 2 से शुरू करेंगे। अगर 2 से नहीं कटता तो 3 से काटेंगे। तो दोस्तों इसीलिए जो संख्या 4 से कटती है वो भी 2 से कटती है। तो दोस्तों पहले हम 2 से ही काट देंगे, तो 4 की विभाज्यता के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानने की इच्छा है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसका भी नियम बता देंगे। तो दोस्तों उसकी कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हमको जिसकी ज़रूरत है उतने ही को हम बता रहे हैं आपको। यहाँ से देखिए 5 से विभक्त होने के नियम होते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। दोस्तों किसी संख्या के जैसे यहाँ पे 50 है, ये क्या 5 से भाग लगेगा, 5 से कटेगा? कोई संख्या दो दे दोस्तों, 2 गो अब बोल दे इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो आपको तो 2 से देखना होगा। पहले 2 से चालू करेंगे कि ये कम से कम 2 संख्या क्या 2 से कट रही है। तो 50 25 है दोस्तों, तो ये 2 से कटेगा, 50 तो कट जाएगा क्योंकि अंत में 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0, तो 0 है, लेकिन इसमें तो 5 है, जो इसमें से कोई नहीं है। 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से तो अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, तो 5 0 5 नहीं कटेगा 3 से, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। 5 2 7, 7 भी 3 से विभाज्य नहीं, 3 से भी नियम गया फेल। अब 5 से देखेंगे, क्यों 4 से क्यों देखेंगे, तो 4 से हम बोले हैं दोस्तों कि 4 से वही संख्या कटती है जो 2 से कटती है, क्योंकि 4 देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, देखिए 4 दूना 8, 8 आ रहा है, 4 तिहाई 12, तो 12 के इकाई अंक 2 आ रहा है, 4 चौका 16 आ रहा है, 4 पचे 20 का 0 आ रहा है, 4 छक 24 का फिर 4 आ रहा है, 4 सते 28 तो 8 आ रहा है। दोस्तों 4 के पहाड़ा में यही इकाई अंक आ रहा है, तो ये 2 से पहले ही कट जाएगा, तो 4 से हमें काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो 5 से अब देखेंगे दोस्तों, 5 से देखेंगे तो दोस्तों 5 से देखने के लिए क्या बोला है कि इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो इकाई अंक यहाँ पे 0 है, यानी ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, इसका इकाई अंक 5 है, तो यहाँ बोला है कि 5 भी हो सकता है तो कटेगा, तो 5 यानी ये दोनों संख्या 5 से कटेगी, तो सिंपली इसको 5 से हम भाग लगा देंगे दोनों को दोस्तों। तो इस तरह से अब देखिए 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभक्ता होने के नियम होते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्या में 2 गुने इकाई से घटा दिया जाए, फिर आने वाली संख्या 7 से कट जाए, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों 14 7 से क्या विभाज्य है, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए 7 दूनी 14 तो कट ही जाएगा, लेकिन आपको दे दिया जाए 49 दोस्तों, तो अब आपको थोड़ा सा पहरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसका एक नियम है कि बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक को छोड़कर, मतलब इस इकाई अंक को छोड़ दिया, तो क्या हमारे पास बचा 4। ठीक है 4, अब शेष बची संख्या में, तो शेष यही ना बची 4, तो शेष बची संख्या में 2 गुने इकाई, मतलब ये 9 गुने 2 इकाई, 2 गुने इकाई, इकाई क्या है 9 है, इकाई को घटा दिया जाए, मतलब इसमें से घटा दिया जाए, तो आने वाली संख्या 7 से कट जाए, मतलब जिसके बाद जो प्राप्त होगी संख्या अगर 7 से कट जाए तो वो भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो जैसे देखिए 4 है, अब माइनस 9 दूनी 18 दोस्तों, तो यहाँ पे 14 दोस्तों, यहाँ पे -14 हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस में या प्लस में, लेकिन ये जो संख्या आ रही है अगर ये 7 से कट जाए, जैसे 14 आ गया तो 7 दूनी 14, तो यानी ये 14 से कट जा रहा है, मतलब 7 से कट जा रहा है, तो ये जो हमारी संख्या है 49, ये भी 7 से कट जाएगी दोस्तों। तो इसी तरह बढ़ते हैं अपने अंतिम और 11 से विभाज्यता के नियम। अब बोलिएगा कि 8 का क्यों नहीं दिए, तो भैया जो 8 से कटेगा वो 2 से कटेगा, जितना भी सम संख्या है जो 6 से कटने वाला दोस्तों, 6 से जो कटेगा वो संख्या 2 से कटेगा, जो 4 से कटेगा वो भी संख्या 2 से कट जाएगा, और जो 8 से कटेगा वो भी संख्या 2 से कट जाएगा दोस्तों। ये नियम होता है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको कि 2 से कटेगा वो संख्या जो 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 8 से कटेगा दोस्तों। ये तीनों से जो संख्या कटेगा उस 2 से भी कटेगा, तो हम तीनों से क्यों भाग देने जाएंगे भैया, क्योंकि हमें छोट से मतलब है, छोटे से चालू करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तब तक काटते जाएंगे, क्योंकि हमें एलसीएम से मतलब है। अभी आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना ही सीख लीजिए। 11 से विभाज्यता होने के नियम, तो किसी संख्या के सम और विषम स्थानों का योग को आपस में घटाने पर 0 या 11 का गुना जो हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 121 है, तो इस संख्या के सम और विषम स्थान, तो यहाँ इधर से चालू करेंगे दोस्तों, हमेशा इधर से चालू करेंगे इसमें चेक करने के लिए। 11 से विभाज्यता के नियम हमेशा बाएं से दाएं की तरफ चेक करेंगे। तो सम का मतलब जो दोस्तों 2 4 6 यही सब सम होता है ना दोस्तों, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, तो इसमें सम स्थान कौन सा होगा, तो पहला स्थान है, दूसरा, तो दूसरा स्थान सम होता है, क्योंकि दो सम होता है, और तीसरा स्थान विषम होता है। तो यहाँ पे सम है 2, तो 2 लिख देंगे, और बोल रहा है कि और विषम स्थानों का योग, मतलब विषम स्थानों का योग, तो सम ये हो गया, और विषम स्थानों का 1 1 2 दोस्तों योग बोल रहा है, तो इनका विषम स्थानों का योग
क्या हो जाएगा 2 दोस्तों। तो अब हो रहा है योग आपस में घटाने पर, मतलब ये जो सम स्थान है उसका योग और विषम स्थानों का योग आपस में घटाने पर अगर 0 आ जाए तो सम स्थान में सिर्फ एक ही है 2, इसके बाद तो कोई और नहीं है कि जोड़ेंगे सम स्थान पे, तो 2 है और विषम स्थान पर एक ये है एक ये है, क्योंकि सम विषम, पहला विषम फिर सम फिर विषम फिर सम फिर विषम, ऐसे चलता है दोस्तों। तो एक विषम पे है और एक विषम पे, तो दोनों का योग 2 है, बोल रहा है आपस में घटाने पर। अब 2 माइनस ये विषम स्थान वाले को घटा देंगे तो 0, क्या बोल रहा है आपस में घटाने पर 0 या 11 का गुणज, मतलब 0 या 11 से कटने वाली हो तो वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो 0 आ गया, यानी ये जो संख्या है 11 से कटेगी। कोई बड़ी संख्या लेके दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया दोस्तों, हम ले लेते हैं ये दोस्तों ये संख्या। अब बताइए, बोलिएगा 11 से कटेगा तो आप पता चल कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसका एक नियम है कि आपको क्या करना है। अब मान लीजिए कि ऐसी दो संख्या दे दे 121 11, अब बोल दे इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो आप 2 से काटिएगा, 3 से काटिएगा, 4 से काटिएगा, नहीं कट रहा है, 5 से चेक करिएगा, 6 से करिएगा, 7 से करिएगा, 8 से करिएगा, 9 से करिएगा, उसके बाद 11 से करने जाइएगा। तो दोस्तों 11 से बोलिएगा तो 11, अब 11 से करने जाइएगा तो भाग दीजिएगा, एगो तो यही ना आपको टेंशन है, तो भाग दीजिएगा तो जल्दी कैसे बनेगा। तो इसकी सुविधा के लिए क्या है, किसी संख्या के सम और विषम, तो यहाँ पे विषम 2 हमारा विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम, फिर ये सम, तो विषम स्थानों का योग, तो ये विषम हो गया, ये सम है, तो ये विषम, तो विषम वाले को लिख लेते हैं 2, फिर ये सम है, ये विषम, इसको जोड़ देते हैं 1, फिर ये सम है, ये विषम है, तो 3, इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों का योग घटाओ विषम स्थानों का योग, तो ये सम है, फिर ये विषम था तो ये सम है तो 2, और ये सम है तो 1, और फिर ये विषम है और ये सम है तो 1 3। तो दोस्तों अब इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 3 1 4 4 5 6 और -3 और 3 6 6 घटा देंगे दोस्तों तो हमारा 0 आ गया। तो ये जब 0 आ गया, क्या बोला है कि घटाने पर 0 हो या 11 का गुणा, तो दोस्तों घटाने पर 0 आया, तो यह 11 से विभाजित है, यानी ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है दोस्तों। तो ये ट्रिक होता है कि पहचानने के लिए। तो दोस्तों इतना ही नियम था, इसके बारे में अगर जान जाएंगे तो आपको एलसीएम निकालना 2 सेकंड का खेल हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको यह मतलब समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप पढ़ के लाइन से इसे याद कर लें दोस्तों, और समझने की हमारे वीडियो को फिर से रिपीट करके समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों आते हैं हम अपने प्रश्न पे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको इसी के अंदर लिख देंगे, ऐसे साइन वाले के अंदर, और देखेंगे कि इसमें कम से कम 2 संख्या 2 से कट रही है कि नहीं। अगर नहीं कट रही है तो फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 2 से नहीं कट रही है तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि हमने बोला था कि जो 2 से ना कटे वो 4 6 और 8 तीनों से नहीं कटता है। तो 4 6 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको 5 पे आना है। 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर 7 पे जाना है, फिर 7 से जरूरत नहीं, अब 9 पे जाना है, 8 से जरूरत नहीं है, और 9 के बाद 11 से। दोस्तों मैक्सिमम इतनी ही संख्या से आप चेक करिएगा, क्योंकि इतने ही संख्या में लगभग संख्याएं कट जाती हैं दोस्तों। कोई ऐसा एलसीएम नहीं है जो इतने के अंदर ना कटे लगभग। दोस्तों मैं आपको इतना ही के अंदर चेक करना है, 11 के अंदर, 11 के बाहर आप जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये किससे कट रहा है। सबसे छोटी संख्या में पहले 2 से चेक करना है, तो देखेंगे 4, ये जो अंत में है 4 है, तो हम जानते हैं कि जिसके अंत में 0 4 6 8 हो 2 से कटता है तो ये 2 से कटेगा, यानी 24। इसके अंत में 6 है तो ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे दोस्तों, आप जितना मरतबे कटेगा ना उसको नीचे लिखेंगे। तो 2 से 24 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 12 मरतबे दोस्तों ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से 36 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16, 18 मरतबे कट जाएगा दोस्तों। अब जो ये नीचे आया ना, अब इसको भी देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं किस संख्या से, लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए। अगर ये कट रहा है, अगर ये नहीं कट रहा है तो दोस्तों इतने ही पे छोड़ देंगे। यही हमारा एलसीएम का तरीका है। तो दोस्तों अभी 12 और 18 को देखेंगे तो फिर से शुरू से चालू करेंगे दोस्तों। एक बार कटने के बाद जो नीचे आता है, जैसे ये कट गया तो ये नीचे आ गया, इसको फिर से 2 से शुरू करेंगे स्टार्टिंग। दोस्तों 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं तो 2 से काटने का चक्कर लगाते हैं। तो 2 से यहाँ पे अंत में 2 है तो ये भी 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि नियम में हमने बताया था कि 2 4 6 8 जिसके अंत में हो और 0 हो वो 2 से कटता है। तो ये दोनों 2 से कट जाएगी, फिर से काटेंगे 2 से, तो 2 से 6 मरतबे कटेगा, 2 से 2 6 2 9 18 9 मरतबे। अब दोस्तों 6 9 आ गया, अब 2 से चेक करेंगे तो 2 से हमने क्या बोला था कि जिसके इकाई स्थान पे मतलब अंत में 0 4 6 8 हो, तो इसमें 6 है तो यानी ये 2 से कट जाएगा 3 मरतबे। लेकिन यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, यहाँ पे देख लीजिए फिर से नियम है,
यहाँ पे बताया कि 2 4 6 8 हो, ना कि यहाँ पे 9 हो। तो दोस्तों 9 है यानी 2 से नहीं कटेगा। तो अब चेक करेंगे 3 से। तो 3 से कम 2 कटना चाहिए, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो 1 कट रहा है ना, दोनों को कटना चाहिए। तो यहाँ 3 से आएंगे अब दोस्तों। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 मरतबे कटेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने बताया था कि अंकों का योग, तो अंक तो एक ही है, तो डायरेक्ट एक अंक है तो काट के ही देख लेंगे, तो ये 6 कट जाएगा। और 3 3 का 9, 3 मरतबे यानी ये 3 से कट जाएगा। अगर ज़्यादा अंक वाला होता तो जोड़ के देख लेते कि 3 से कट है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बता दिया है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह 3 से विभक्त होगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। अब दोस्तों चेक करेंगे 2 से। तो दोस्तों 2 से चेक करेंगे तो 2 से तो ये कट जाएगा और 2 से ये 3 नहीं कटेगा दोस्तों। लेकिन अब 3 से फिर चेक करते हैं तो 3 से ये 2 कट जाएगा, सॉरी 2 नहीं कटेगा लेकिन 3 कट जाएगा, यानी एक ही कट रहा है। अब 5 से चेक करेंगे दोस्तों, तो 5 से इसलिए नहीं चेक करेंगे कि ये जो दोनों संख्या है ये 5 से छोटी है, तो किसी संख्या से छोटी संख्या कभी नहीं काटती है। यहाँ पे अपना लॉजिक लगा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो 1 में 5 से भाग लगा दीजिएगा दोस्तों, कभी नहीं लगाइएगा। अगर 3 है तो 3 में 3 से भाग लगा देंगे, एक मरतबे 3 कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है तो 2 में 3 से कभी भाग लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। तो यहाँ 3 था इसीलिए हम 3 तक चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट सबसे बड़ा इसमें क्या था 3, तो 3 तक चेक किया। उसके बाद वाली संख्या से आप चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी है तो कटेगा ही नहीं, कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये हमारा एलसीएम ऐसे निकलता है दोस्तों। अब ये क्या करेंगे ना दोस्तों, इधर से यहाँ तक एक पाई खींच देंगे और जो रास्ता यहाँ से यहाँ तक सीधे एक रास्ता बना देंगे। जो साइन था ये बड़ा साइन बना देंगे और इस बड़े साइन के रास्ता में जो संख्या आ रही है ना उस संख्या को लिख के आपस में गुना कर देंगे। तो ये बड़े रास्ते में ये 2 आ रही है तो ये 2 लिख देंगे, ये भी 2 आ रही है 2 लिख देंगे गुना करके, ये 3 आ रही है तो इस 3 को लिख देंगे। और ये नीचे वाली 2 है ना, ये भी इस रास्ते में आ रही है। देखिए इस रास्ते के बाउंड्री पे ये जो बाउंड्री है ना, इस सारे बाउंड्री को गुना कर देंगे आपस में। तो ये 3 लिख दिया, ये बाउंड्री है 2 और ये 3 बाउंड्री पे है 3, इन 3 सबको गुना कर देंगे। तो दोस्तों 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 तिया 24 से 4 तिया 12 के 2 हाथ 53, 3 6 1 7 72। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा एलसीएम वाला प्रश्न। तो दोस्तों इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 संख्या है तो कुछ नहीं करना है, पहले राइट वाला साइन बनाना है और इसको इसके अंदर लिखते जाना है। तो ये लिख देंगे और इसको कोमा देके जैसे है उसे लिख देंगे अंदर। अब दोस्तों हमने बोला था कि पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 4 6 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है। जो 2 से नहीं कटा वो नहीं कटेगा। 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे और 11 से चेक करेंगे। उसके बाद किसी और संख्या से मैक्सिमम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर ये संख्याएं पूरी कट जाती हैं। अगर नहीं कट रही है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे दोस्तों, ये नियम है। तो यहाँ पे देखते हैं 108, 135 और 54 है। तो पहले 2 से चेक करेंगे, तो ये देखिए इकाई अंक पे 8 है, 2 से कट जाएगा। ये 5 है, नहीं कटेगा, तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। यहाँ पे इकाई अंक पे 4 है, ये भी कट जाएगा। तो कम से कम 2 बोला था दोस्तों, तो यानी 1 और 2 संख्या कट रही है ना, तो सीधे 2 से भाग लगा देंगे। तो भाग लगाते हैं, तो 108 है तो 2 5 10 और 2 चौका 8 दोस्तों। ये इसको 2 से भाग देंगे 108 में तो 54 मरतबे कटेगा। और यहाँ 135 नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। और ये जो 54 है ये भी काटेंगे, 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 27 मरतबे ये भी कट जाएगा दोस्तों। अब हमारा इसको देखना है तो फिर 2 से चालू करेंगे। तो दोस्तों इसको देखेंगे तो 2 से क्या कटेगा, तो ये 4 है अंत में, इकाई स्थान 4 है तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये 5 है, नहीं कटेगा, और ये 7 है, ये भी नहीं कटेगा, तो 2 से छोड़ देंगे। हम 3 से जाएंगे, तो 3 से जोड़ेंगे तो 5 और प्लस 4। हमने बोला था कि योग जो 3 से कट जाए। देखिए दोस्तों भाग देने की जरूरत नहीं है, तुरंत चेक कर लीजिए कि कट रहा है कि नहीं। यही सर दोस्तों ट्रिक था, इसी में वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद कभी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 से काटने के लिए अब इसको भाग देने जाते तो टाइम लगता, तो इसको जोड़ देंगे 5 और 4 9, तो 9 3 से कटता है, 3 3 के 9 3 मरतबे, यानी ये संख्या 3 से कटेगी, हो गया। फिर इसके अंकों को जोड़ेंगे 5 और 5 3 8, ये 5 और 3 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9 9 से कटता है, ये भी 3 संख्या 3 से कट जाएगा। और 7 और प्लस 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने आपको सीधे सीधे नियम में बता दिया है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब इनके अंकों को अगर जोड़ के भाग दीजिएगा 3 से अगर कट जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये तीनों कट रही हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए चलेगा, लेकिन एक नहीं, कभी मतलब 2 से कभी कम ना कटे।
तो 2 से ज़्यादा ही कटे, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तीनों कट जाए तो अच्छी बात है। काटते हैं 3 एकम 3, 3 8 24, 18 मरतबे कट जाएगा दोस्तों। इसको काटेंगे 3 6 12, 3 5 15, 65 मरतबे और 3 9 27, 9 मरतबे। अब फिर दोस्तों 2 से चेक करेंगे, तो 2 से चेक करेंगे तो ये 8 कट जाएगा, ये 5 है अंत में, ये नहीं कटेगा, इसके अंत में 9 है, नहीं कटेगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 जिसके अंत में रहे वही कटता है। तो 1 कटने से नहीं होगा, 2 कटना चाहिए। 3 से चेक करेंगे तो 8 + 1 9, 3 से कट जाएगा। 6 + 5 11, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। और 9 3 3 का 9, ये देखिए एक ही अंक की है तो इसे डायरेक्ट ही भाग देके देख लेते हैं। 9 है तो 3 3 का 9, 3 मरतबे ये और ये कट जाएगा, कम से कम 2 कट रहा है ना, तो इसे काट देंगे। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 6 18 और 65 को ऐसे ही लिख देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको नीचे ऐसे ही लिख देंगे। और 3 3 का 9। अब दोस्तों फिर 2 से चेक करेंगे तो ये 6 है, तो 0 2 4 6 8 हमने बोला था, तो 0 2 4 6 8, तो 6 है तो कट जाएगा, लेकिन इसके इकाई अंक 5 है, नहीं कटेगा। ये 3 है, नहीं कटेगा। फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 से देखिए, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 6 + 5 11 हो गया, 11 नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या नहीं कटेगा। और 3 एकम 3, ये कट जाएगा, यानी 2 कम से कम कट रहा है, फिर से भाग दे देंगे। 3 दूनी 6 और 65 को उतार देंगे और यहाँ पे 3 एकम 3। दोस्तों अब यहाँ पे आप बताइए हमको, जो 2 है, ये संख्या 2 है, तो अब इसमें 2 से चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये 2 है तो 2 से कट जाएगा ये, लेकिन ये 6 अंत में 5 ये नहीं कटेगा। और 1 तो कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है, 2 से भी छोटी है। 3 से चेक करने जाएंगे तो दोस्तों 3 से तो ये 6 5 11 कटेगा नहीं, ये 2 कटेगा नहीं और 1 कटेगा नहीं दोस्तों। तो अब 5 से चेक करेंगे दोस्तों। तो आपको एक बात बताइए, 5 से जब चेक करने जाइएगा दोस्तों, 5 से और 3 से भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर मान लीजिए कि ये 3 से कट जाती है तो ये 2 तो छोटा हो जाता है, तो 3 से 2 छोटा है तो भाग कभी लगेगा नहीं, और 1 भी छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। तो हमें 2 तक ही, इसका मतलब 1 अगर ये किसी भी संख्या से कट भी जाती है तो ये 2 1 कटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 2 से कट जाता है, अगर ये तो फिर से काट देते। लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 से कट जाती है, मान लिया, ये 2 तो कटेगी नहीं क्योंकि कम है, ये भी कम है, नहीं कटेगी। तो 3 से जब कट ही नहीं रहे तो उसके बाद वाली संख्या से कभी कटेगी, बड़ी संख्या से तो नहीं। तो दोस्तों यही हमारा हो गया। अब यहाँ पे बाउंड्री बना देंगे, अब इन बाउंड्री को आपस में गुना कर लेंगे दोस्तों, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे बाउंड्री में 2 3 है, तो 2 × 3 और गुने 3, इस 3 को यहाँ पे लिख दिया, 1 2 और ये 3 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे और इस 3 को भी यहाँ पे, ये 2 है तो 2 लिख दिया। और यहाँ पे 65 गुना में है तो 65, और गुने 1, तो गुने 1 करिए चाहे ना, फिर गुना में वही आता है दोस्तों। अब इन सबको गुना कर लेंगे आपस में, तो 3 दूनी 6, 6 तरी 18, 18 6 54 54 और 54 दूना दोस्तों, 54 दूना 108। तो दोस्तों 108 में अब 65 से गुना करना है, तो दोस्तों यहाँ पे हम नीचे 108 में 65 से गुना करते हैं। तो 8 5 40 का सोना हाथ में रहा 4 5 एकम 5, और आपको हमने गुना सिखा दिया है। 8 6 48 के 8 हाथ में रहा 4 और 4 और 6 एकम 6। तो ये जोड़ेंगे जब तो 0 8 4 12 का 2, हाथ में रहा 5 4 9 1 10 और 6 1 7 7 0 7 0 2 0। दोस्तों यही हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों, ये हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों। तो देखा कितना शॉर्ट है दोस्तों, सिर्फ आपको समझाने में जो टाइम लग रहा है वही दोस्तों। अब चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, और इसके बाद आप कभी भी आपको एलसीएम में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों ये रहा अपना तीसरा और आखिरी सवाल दोस्तों। तो इसको भी क्या करेंगे, साइन चिन्ह बना देंगे, इसके अंदर जितने सवाल है लिख देंगे। तो 2 संख्या है तो दोनों को कोमा लेके लिख देंगे। सॉरी यहाँ पे 31 होगा दोस्तों, गलती से कर दिया। अब 31 बढ़िया से, रुकिए दोस्तों इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे 11 लिख दिया और 31 लिख दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 3 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 6 8 से, क्योंकि 2 से नहीं कटा तो 4 6 8 से भी नहीं कटेगा। 5 7 11 9 और 11 दोस्तों, इतने को चेक करेंगे दोस्तों। आप याद रखिएगा, जो 2 से नहीं कटा उसको 4 6 और 8 से काटने देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सिंपली आप याद रखिए। क्योंकि अगर जो संख्या 8 से कट रही है वो 2 से निश्चित है कि कटेगी। अब दोस्तों देखेंगे 2 से, तो 2 से बोला था इकाई अंक पे 2 4 6 8 होना चाहिए। तो दोस्तों ये 2 से चेक करेंगे तो इकाई अंक पे 2 4 6 8 नहीं, इसमें भी इकाई अंक पे 2 4 6 8 नहीं, मतलब 2 वाला फेल हो गया, इससे नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे तो अंकों का योग 1 1 2, तो 2 3 से कटेगा नहीं, 2 क्योंकि 1 1 2 जो होता है छोटा हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 1 4, 3 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 4 3 का पारा में नहीं आता हो गया, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से चेक करेंगे तो इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 से भी तक नियम होता है कि इकाई अंक 0 या 5 होना, तो 0 5 है नहीं, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं, 5 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें नहीं कटेगा। फिर 5 गया। फिर 7 से चेक करेंगे तो 7 से हमने बोला था कि इकाई अंक का 2 गुना
उसके पहले वाले संख्या से भाग मतलब घटा देंगे। तो इकाई अंक को हटा के जो संख्या बच रही, जैसे इकाई अंक को हटा दिया तो 1 बचा, इसमें 11 था तो इकाई अंक एक हटा दिया तो 1 ही बचा। अब इसमें इकाई अंक का दोगुना यानी इकाई अंक का दोगुना घटा देंगे, जो बची संख्या है इसमें इकाई अंक का दोगुना घटा देंगे। जो संख्या है वो अगर 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 1 - 2 करेंगे तो -1, तो -1 7 से छोटा ये नहीं कटेगा। माइनस से मतलब नहीं है, हमें संख्या से मतलब है, आपको हमने पहले ही बता दिया था। 31 है तो 31 का इकाई अंक हटा देंगे तो 3 बचेगा, घटाव का चिन्ह देंगे और इकाई अंक का दोगुना, तो इकाई अंक का दोगुना तो 3 में से 2 घटाएंगे, 3 - 2 तो 1, ये 1 भी 7 से छोटा है, ये 7 से नहीं कटेगा दोस्तों। तो इतना समझ गए कि 7 से नहीं कटेगा। चलिए 7 से नहीं कटेगा। और दोस्तों 9 की बात रही तो दोस्तों ये भी जान लीजिए कि जो संख्या 3 से नहीं कटा वो 9 से भी नहीं कटेगा। दोस्तों जो संख्या 3 से नहीं कटा वो 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, ये 2 पूरा मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये 2 आपको 9 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से नहीं कटा दोस्तों, तो ये भी नहीं कटेगा। अब 11 से चेक करेंगे दोस्तों। तो 11 से हम बोले थे सम और विषम संख्या का स्थान का योग का अंतर। तो इसमें 11 में सम क्या है, ये है, देखिए विषम और सम, तो ये विषम है तो विषम और सम 1 है दोस्तों। तो इन संख्याओं का योग का अंतर, तो दोस्तों सम तो एक ही है, एक ही संख्या है, तो इसका योग क्या करेंगे, तो एक ही है तो एक ही रहेगा, और ये भी 1 है तो 1, तो इनका अंतर जब करेंगे सम स्थान और विषम संख्याओं स्थान के योग का अंतर, तो ये करेंगे तो 0, तो 0 आ गया यानी 11 से कट जाएगा। दिख भी रहा है कि 11 कम 11 एक मरतबा कट जाएगा, लेकिन ये क्या 31 कटेगा, तो 31 11 से कटेगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सम और स्थान और विषम स्थान के घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 31 है तो यहाँ सम स्थान ये है 1 है और विषम स्थान ये है, क्योंकि विषम और सम, ये विषम है 3 और ये सम है, तो 3 - 1 करेंगे 2, जो 11 से कट नहीं रहा है और ना ही 0 आ रहा है, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों जब 11 से भी नहीं कटा, फेल हो गया, तो हमने बोला था मैक्सिमम 11 तक देखिएगा। अब बोलिएगा कि क्यों आगे भी देख लेंगे, तो दोस्तों आप बताइए, अगर 11 के बाद 12 से अगर देखने जाइएगा, तो आपको हमने बताया था लॉजिक कि 12 से देखिएगा, मान लेते 12 से देखिएगा तो ये कट जाता है, लेकिन 11 तो छोटा पड़ जाएगा ना 12 से, तो ये तो कटेगा नहीं। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा एलसीएम कैसे निकलेगा, 1 कटने से नहीं होता है, कम से कम 2। तो हमने क्या बोला था कि अगर नहीं कटे तो बाउंड्री पार दो, जब ना कटना बंद हो जाए तो ऐसे बाउंड्री पार दो, और जो बाउंड्री के आड़ी पड़ी पड़े उसको गुना कर दो। तो 11 बाउंड्री के है और 31 है, तो 11 × 31 दोस्तों, सिंपली इसको गुना कर देंगे। तो 31 में 11 से जब गुना करिएगा तो 31 और 31 ऐसे आएगा दोस्तों, तो 1 4 3 341 दोस्तों, ये हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है आपने अब एलसीएम पूरी बढ़िया से सीख ली दोस्तों। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया, पूरे आधे घंटे हो गए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, हमें बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।